जब ईमान तुम्हारे पास हो, हम आपकी कमी है कि आप के तो फिर बर्बाद हो। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको काफ लीग की वजीर आला बनने की कोशिश और अदम इत्मीनाद तहरीक में क्या होने जा रहा है, इमरान खान क्या करने जा रहे हैं और इस तहरीक के पीछे कौन है, इस पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों और सियासतदानों के मालूमाती तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। याद रखें, अपोजिशन ये जानते हुए भी कि तहरीक के अदम इत्मीनाद का नुकसान नाकाबिल तलाफी होगा, फिर भी इमरान खान को क्यों हटाना चाहती है, इसका ये कोई जवाब नहीं देते। ये हाफिजाबाद जलसे की फुटेज देखें। पास हो अल्लाह की रजा। इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत आसमान छू रही है, जो 2018 से भी ज्यादा है। इसकी कोई फिक्र ना करें कि ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, ये कामयाब होगा। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के, ये जो 3 चूहे निकले करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे चंद सवाल हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो। क्या अगर पाकिस्तान में ड्रोन हमले ना होते तो क्या फिर भी पाकिस्तान में 80,000 लोग अपनी जान से जाते? और एक सवाल ये है कि क्या इन हमलों का और हलाकतों का जिम्मेदार अमेरिका है या फिर दस्तखत के साथ इजाजत देने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान और इनके इत्तेहादी जो तकरीबन 15 साल बदल बदल कर हुकूमत करते रहे। ये क्लिप देखें। हमने चोरी दस्तखत नहीं किए और साथ ही कहा हमने इसे खुफिया रखा था, लेकिन लोगों को पता चल गया। इस पे ये दस्तखत आपका है? ये जो आप लोग दस्तखत आपका है, लफ्ज छेड़ के मसले को आप क्यों गंभीर करना चाहते हैं? जी, दस्तखत हमने कोई चोरी छुपे नहीं किए। हमारा एक तरीक़ाकार रहा है और वो तरीक़ाकार ये है कि हमने इसको सीक्रेट रखना था। जबकि दूसरी तरफ ये है इमरान खान। लोगों का खून होता रहा, बेकसूर लोग बेचारे कबायली इलाके में उनके बच्चे मरे, और वो जिसके खानदान में लोग मरते थे वो हमारे खिलाफ हमले करते थे, बदला हमारे पे लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारी इजाजत से ये ड्रोन अटैक्स अपने मुल्क पे हो रहे हैं। तीसरा सवाल, क्या आपको अभी भी शक है पाकिस्तान में इस लड़ाई का जिम्मेदार अमेरिका नहीं बल्कि हमारे अपने लोग थे? और अगर ये सोचते हैं कि इस वक्त के हुक्मरानों से जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए, तो फिर एक और सवाल बनता है, क्या आपसे कोई जबरदस्ती किसी की जान लेने के लिए दस्तखत करवा सकता है? एक और सवाल, क्या आप इसके बावजूद इन्हें अपना लीडर तो नहीं मानते? और अगर मानते हैं तो यकीनन आप ज़हनी तौर पर बीमार हो सकते हैं। फौरन किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं या किसी असली आलिम दीन से मशवरा करें। अब जरा सोचें, जो मुल्क इनसे ड्रोन हमलों पर दस्तखत करवा सकता है, क्या वो रूस का साथ देने एब्सोल्युटली नॉट और एब्सोल्युटली नॉट कहने पर खामोश बैठा हुआ है? क्या वो तहरीक के अदम इत्मीनाद पर दस्तखत नहीं करवा सकता? जबकि इमरान खान आखिरी पत्ता कौन सा फेंकने वाले हैं? इमरान खान का आखिरी ट्रंप का पत्ता इन्हीं ड्रोन हमलों और अमरीकी साजिश के बारे में सबूत हो सकते हैं। एक तरफ ये हैं। आपके ख्याल में आसिफ ज़रदारी साहब फाइनेंशियली क्लीन आदमी है? ये सवाल कभी भी मुझसे न किया क्या ये नॉन इशू है कि किसी ने मुल्क को लूटा है? नहीं, ये नॉन इशू है। नॉन इशू है। जबकि दूसरी तरफ ये है इमरान खान। दूसरा करप्शन को फाइट करता है। सिंगापुर के अंदर जब ली कुआन यू ने एक उनकी करप्शन के खिलाफ कैंपेन की और उनकी अखलाकियात उठाई, तो जब एक मिनिस्टर करप्शन में पकड़ा गया, उसने खुदकुशी कर ली। मतलब ये उसने कहा मेरी जिंदगी अब खत्म है, माशरे में कोई मुझे बुलाएगा। इमरान खान पर करप्शन साबित करना तो दूर की बात है, आप एक नो बॉल भी साबित नहीं कर सकते, जबकि पिछली हुकूमतों में हर महकमे का रिकॉर्ड ही जला दिया जाता था। अब आ जाएं तबसरों की तरफ। फजलुर रहमान दस्तखत करने के इकरार वाले क्लिप पर एंकर पर्सन इमरान खान ने लिखा, आज ये दोनों मिलकर साबित करना चाहते हैं कि इन हमलों के लिए भी इमरान खान जिम्मेदार था। तो मौलाना फजलुर रहमान वो आदमी हैं जिन्होंने ड्रोन हमलों के लिए जो इजाजतनामा था उसके ऊपर दस्तखत किए थे। तो वो इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ एक आदमी है जो इन ड्रोन हमलों के खिलाफ खड़ा हुआ और उसके दौरे हुकूमत के अंदर कोई एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ, और उसने कहा कि मैं नहीं होने दूंगा, अगर कोई आएगा ड्रोन तो फिर हम अपनी पाक फिजाइया के जरिए से उसको गिरा देंगे। यानी अमेरिका ने पिछले दिनों पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को एक पैगाम पहुंचाया है, वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के पास मौजूद है। कुछ दीगर सबूत हैं, वो भी इमरान खान। फजलुर रहमान का क्लिप कि करप्शन मेरे लिए नॉन इशू है, मेरे लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है। इस पर मलीहा हाशमी ने लिखा, जाहिर है
करप्शन तो आपका पैदाइशी हक है, आपको इससे क्यों मसला होगा। सलार सुल्तान जई ने ट्वीट किया, अभी तो मामला फैसला कुन मरहले में दाखिल ही हुआ है, इस खराबे में ही खैर है। करप्ट और गुलाम ज़हनियत कुव्वतें एक तरफ हो जाएं और इमरान खान दूसरी तरफ हो जाएं, अवाम अपने लीडर के साथ खड़ी होगी। जंग बड़ी है, लेकिन इस जंग के बगैर पाकिस्तान बचाना नामुमकिन है। डर तो इस बात का था कि सब कुछ ऐसे ही ना चलता रहे। खान डट जाओ। याद रखें, अपोजिशन की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट की समझी जाने वाली जमात काफ लीग को वजीर आला की पेशकश होने पर चौधरी परवेज इलाही के भाई चौधरी वजाहत हुसैन ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इस हुकूमत के 3 साला दौर में कभी चौधरी शुजात को नैब ने बुला लिया, इसमें कभी चौधरी शुजात को नैब ने बुला लिया, कभी चौधरी परवेज इलाही को नैब ने बुला लिया, कभी मोहन इलाही को बुला लिया नैब ने। हमारी कोई इज्जत ही नहीं की गई। मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। काफ लीग की वजारत उज़्मा की पेशकश पर नून लीग के अंदर शदीद बेचैनी पाई जा रही है। परवेज इलाही को वजारत आला की पेशकश की गई तो 20 के करीब नून लीगी अरकान काफ लीग को वोट ना देने का कह रहे हैं, जबकि काफ लीग ने जरदारी से नून लीग के वादों की गारंटी मांग ली है। हबीब अकरम ने कहा, हो सकता है अगली बार आपको 5 सीटें भी ना मिलें। अगली दफा सीटें लेने के लिए किसके दर पर जाओगे? ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि नमक मेरे पास है, पूरी हांडी पर कब्जा कर लूं। ये क्लिप देखें। यानी सब ने अपनी अपनी वजह से एक बदतरीन सियासी गुनाह को सवाब करार दे लिया है कि दीनी ज़हन रखने वालों के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की गलाजत इसलिए काबिल कबूल है कि इसका फायदा मौलाना फजलुर रहमान को पहुंच रहा है। इमरान अफजल राजा ने लिखा, पुरानी फिल्मों में अक्सर देखा, कोई अमीर शख्स जैसे ही गली की नुक्कड़ पर पहुंचता है, खिड़कियों से सुर्खी पाउडर लगे नित नए चेहरे झांकने लगते हैं। इत्तेहादी जमातें भी इसी साहब में हैं। जैसे ही तहरीक अदम इत्तेमाद या ऐसा मौका हो, विगे लगा, टिंडे चमका, लाइन में खड़े गाहक घेरने लगते हैं। नौशी गिलानी ने ट्वीट किया, मेरे शौहर सुबह से मुसलसल कोई ना कोई मुतालबा किए जा रहे हैं। आखिर मैंने झुंझलाकर कहा कि आप क्या ये सुबह से चौधरी बरादरान बने हुए हैं और अब वो बकायदा रूठे हुए बैठे हैं। मेजर मोहम्मद आरिफ ने ट्वीट किया, मोहन इलाही साहब, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, आप लोग जो कर रहे हैं क्या ये ब्लैक मेलिंग नहीं? क्या इमरान खान ने आपकी मुर्दा जमात को इंतखाबी इत्तेहाद के लिए जिंदा नहीं किया? क्या 5 सीटों के साथ आप वजारत आला के हकदार हैं? सिद्दीक जान ने लिखा, मुस्लिम लीग नून के जराए का दावा, अगर काफ लीग ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म ना किया तो तारक बशीर चीमा अपनी जमात को अलविदा कहकर हमारे साथ शामिल हो जाएंगे और वोट भी वजीर आज़म के खिलाफ ही देंगे। सदीक जान ने मजीद लिखा, शहर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। इमरान खान को हटाने के लिए कोई इस हद तक भी जा सकता है। इक़्तिदार मिलने की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान की मजहबी जमात रिहाम खान को सेनेटर बनवाएगी और पीपल्स पार्टी जैसी सेकुलर जमात इंतहाई मुतनाज़ा और मुतशद्दद बातें करने वाले मौलवी अवैस नूरानी को सिंध हुकूमत में एडजस्ट करवाएगी। पाकिस्तानियों का कत्ल किया है, पाकिस्तानियों के खिलाफ दहशतगर्दी की है और वो आराम से लंदन में बैठा है। हम कहते हैं कि जनाब हमें दो, आप कहते हैं जी कानून में, आप कहते हैं अदालत में आके साबित करें। तो मैंने उससे कहा कि अगर पाकिस्तान, अगर आप हमें इजाजत देंगे कि हम ड्रोन अटैक करके उसको लंदन में मार दें। इनको याद है शाह महमूद को, मैंने उससे जब पूछा, मैंने कहा आप हमें इजाजत देंगे, और अगर आप इजाजत नहीं देंगे और कभी भी कोई भी महजब माशरा नहीं देता, तो क्या हम आपके कमी हैं कि आप यहाँ के ड्रोन अटैक्स मार रहे हैं? दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।